जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया के रिलेटेड आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। नियर अबाउट 25 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और उसके साथ कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर कुछ डेटा में प्रॉब्लम आ रही है क्रॉप्स रिलेटेड, तो वो डेटा भी हम कवर करेंगे कि कौन सी स्टेट मेजर प्रोड्यूसिंग है, कौन सी कंट्री मेजर प्रोड्यूसिंग है, किस क्रॉप्स की, ये डेटा भी कवर करेंगे और क्लाइमेट के भी कंसेप्ट देख लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है, पहले खुद ट्राई करना। नॉट करेक्ट पूछा है, ये ध्यान में रखना एग्जाम में भी। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में है, मैंगो शॉर कर्नाटक में है, ब्लॉसम शॉर केरला में है, नॉर्वेस्टर हरियाणा में है। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए ये है क्या। काल बैसाखी, मैंगो शॉर, ब्लॉसम शॉर या नॉर्वेस्टर ये क्या है? ये लोकल विंड्स हैं। ये पूछा है कि ये लोकल विंड्स इन्हीं रीजन में फ्लो करती हैं कि नहीं करती हैं। तो काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में करती है तो बिल्कुल करती है, मैंगो शॉर कर्नाटका में है तो बिल्कुल है, ब्लॉसम शेयर भी केरला में है। बट नॉर्वेस्टर हरियाणा में नहीं होती है। नॉर्वेस्टर मेनली कहाँ होती है? बंगाल और असम वाले एरिया में। ठीक है, बंगाल और असम वाले एरिया में। नॉर्वेस्टर की एक काइंड काल बैसाखी है, जब बैसाखी में नॉर्वेस्टर चलती है उसको काल बैसाखी कहते हैं बंगाल में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नॉर्वेस्टर हरियाणा में नहीं चलती है। आपको पता है पंजाब, हरियाणा, हमारे जम्मू रीजन में कौन सी चलती है गर्मियों में? लू चलती है ना, लू। वो भी एक तरह की क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स में चलने वाली लोकल विंड से ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो मैंगो शॉर है ना, इसको बोलते हैं प्री मॉनसून शॉवर। ये याद रखना, प्री मॉनसून शॉवर। ये मॉनसून से पहले, आपको पता है साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया में आता है जो मेजरली बारिशें करवाता है, उससे पहले क्या होती है? प्री मॉनसून थोड़ी सी बारिश होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? हमारे मैंगोज की राइपनिंग होती है, तो इसलिए इसको मैंगो शॉवर भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है। और ये कहाँ पर होती है? केरला और कर्नाटका वाले रीजन में। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ मैंगोज। तो मैंगोज की राइपनिंग में कौन सी लोकल विंड हेल्प करती है? नॉर्वेस्टर, मैंगो शॉवर, लू या ब्लॉसम शॉवर। तो कौन सी हेल्प करती है लोकल विंड राइपनिंग ऑफ मैंगोज में? मैंगो शॉवर आपने याद रखना है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल। तो तमिलनाडु कोस्ट में मैक्सिमम रेनफॉल कब होती है? देखो, अगर आपने मेरी क्लाइमेट वाली वीडियो नहीं ना देखी होगी तो प्लीज एग्जाम में मत जाना, एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। मैं इतना रिकमेंड किसी वीडियो को नहीं करता हूं, बट उस वीडियो को मैं जरूर रिकमेंड करूंगा क्योंकि वो बहुत इन डेप्थ मैंने आपको सारा बताया था। साउथ वेस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट, कब कौन से रीजन में कब बारिशें होंगी, किस वजह से बारिशें होंगी, सारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सब एक्सप्लेन करा हुआ है। उस वीडियो को जरूर देखना। उसके बाद आपको क्लाइमेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली एग्जाम में। तो उस वीडियो को देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर डाल दूंगा, पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। एक मेरी रिक्वेस्ट है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर अभी आपको कुछ चीजें नहीं समझ आई तो फिर उस वीडियो को देखना, देन आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बट अगर आपको क्लाइमेट आता है तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर पूछा है तमिलनाडु का कोस्ट कब रिसीव करता है मैक्सिमम रेनफॉल? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बेसिकली है अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में मैक्सिमम रेनफॉल होती है। होता क्या है, देखो आपको पता है ये अगर हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब में ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ जाता है इक्वेटर के ऊपर, ये नीचे आता है सॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर जो है यहाँ से आती हैं विंड्स, यहाँ से आती हैं विंड्स, यहाँ से विंड्स आती हैं इक्वेटर की तरफ। ठीक है, ये विंड्स जब इक्वेटर में पहुंचती है ना, तो आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स है वो राइट वर्ड टिल्ट हो जाती हैं, तो ये सारी विंड इस तरफ मुड़ जाती हैं। इसी को हम बोलते हैं, ये जो विंड राइट तरफ आ रही है ना, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून। इसको क्यों साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं, ये सारा मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन करा, मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये साउथ वेस्ट मॉनसून जो है, यहाँ पर आपका अरेबियन सी यहाँ से बारिश उठाता है और ये पानी कहाँ पर गिराता है? वेस्टर्न घाट्स पर। और वेस्टर्न घाट्स में बारिशें होती हैं ड्यू टू साउथ वेस्ट मॉनसून, ये आपको पता होना चाहिए। ये कब आता है? अप्रैल मई से स्टार्ट हो जाता है। हमारे जम्मू रीजन में आपको पता है यहाँ पर जो है मॉनसून जुलाई अगस्त के टाइम पे आता है। मेनली जून टू सितंबर के टाइम में इंडिया में मेनली बारिशें होती हैं ड्यू टू मॉनसून। अब ये साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से इंडिया में बाकी बारिशें होती है, बट तमिलनाडु में इसकी वजह से बारिशें नहीं होती हैं क्योंकि तमिलनाडु रेनफेड रीजन में पड़ता है। अब जब ये मॉनसून वापस खत्म हो रहा होता है, ठीक है, अगर हम बात करें सितंबर अक्टूबर में, जब ये मॉनसून वापस खत्म हो रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं रीट्रीटिंग मॉनसून, मॉनसून यहाँ से वापस नीचे जा रहा होता है, उस टाइम में क्या होता है? इस बड़े मैप में देखो, ये इंडिया का मैप है, और अगर हम देखें कि अगर मॉनसून अब वापस रीट्रीट हो रहा है तो ये क्या करता है? ये जो हवाएं होती हैं ये यहाँ से, इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इस बे ऑफ बंगाल से पानी उठाती हैं। क्या करती हैं? बे ऑफ बंगाल से पानी उठाती हैं और कहाँ पर गिराती हैं? यहाँ पर है ना तमिलनाडु हमारा, तो कहाँ पर गिराती हैं? तमिलनाडु में। इसलिए अक्टूबर नवंबर के महीने में तमिलनाडु में क्या होती हैं? बारिशें होती हैं कि जो रीट्रीटिंग मानसून होता है, जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट विंड्स कहते हैं, वो पानी उठाती हैं बे ऑफ बंगाल से
और कहाँ पर गिराती हैं, तमिलनाडु में। आपने ये भी सुना होगा, ध्यान से सुनना, अभी आपने सुना है ना कि स्टॉर्म चल रहे हैं ओडिशा वाले एरिया में, स्टॉर्म चल रहे होते हैं, इन्हीं महीनों में स्टॉर्म चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है ना, ये यहाँ से हवा लाती है और ओडिशा में गिराती है, तो वहाँ पर स्टॉर्म चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसको मॉइस्चर नहीं मिलता। बट जब वो बे ऑफ बंगाल में आती हैं ये विंड्स, बे ऑफ बंगाल से पानी उठाती हैं, तो ये नीचे वाला जो तमिलनाडु वाला रीजन है, यहाँ पर बारिशें होती हैं अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में बारिशें होती है। क्यों होती है? ड्यू टू रीट्रीटिंग मानसून। याद रखना, रीट्रीटिंग मानसून की वजह से होती है। और कौन सी विंड्स लाती है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। इंडिया में मानसून कौन सी विंड्स लाती है? साउथ वेस्ट मानसून। कौन सी? साउथ वेस्ट विंड्स जो है इंडिया में मानसून लाती हैं, जिसकी वजह से इंडिया में मैक्सिमम बारिशें होती हैं। बाकी आप क्लाइमेट की वीडियो देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। ये लेंथी लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर सारा आपको कवर नहीं करवा सकता। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम। इंडिया का मैक्सिमम पार्ट कब रेनफॉल रिसीव करता है? मार्च टू जून, जून टू सितंबर, अगस्त नवंबर या नवंबर टू फरवरी। तो कब रिसीव करता है? जून टू सितंबर। साउथ वेस्ट मानसून जो है इंडिया में मेनली मानसून बारिशें करवाता है, और वो कब आता है? जून टू सितंबर। देखो डिफरेंट रीजन में अलग टाइम पे आता है। हमारा जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया सबसे पहले वहाँ पहुँचता है, वहाँ पर तो मार्च अप्रैल मई में ही पहुँच जाता है। बट ओवरऑल इंडिया में वो जून टू सितंबर में ज़्यादातर बारिशें करवाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज। विंड की डायरेक्शन का चेंज हो जाना सीजन में, उस चीज को क्या बोलते हैं? मॉनसून, वेदर, एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन इज नोन एज मॉनसून। ये मॉनसून की डेफिनेशन है, याद कर लेना। मॉनसून क्या होता है? सीजन की वजह से विंड की डायरेक्शन का रिवर्स हो जाना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया, ये इक्वेटर था, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था। जब यहाँ से हवा आ रही थी तो क्या हो रहा था? इक्वेटर में पहुंचने के बाद वो रिवर्स हो रही थी, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही थी। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मॉनसून। तो ये कौन सा मॉनसून है? साउथ वेस्ट मॉनसून, जो कि इंडिया में बारिशें करवाता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज। देखो मेजरली इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, वो एग्जाम में पूछता है। किस तरह का क्लाइमेट इंडिया में पाया जाता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल, सवन्ना टाइप ऑफ क्लाइमेट या सब ट्रॉपिकल मॉनसून। तो मेनली इंडिया में जो क्लाइमेट पाया जाता है वो कौन सा क्लाइमेट है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये आपको याद रखना है। ऐसे तो कुछ रीजन ट्रॉपिकल्स हैं, जैसे नीचे वाले इक्वेटर के आसपास वाले ट्रॉपिकल रीजन में पाता है, बट मैक्सिमम ओवरऑल इंडिया में बात करें तो हमारा क्लाइमेट किस तरह का है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डैश एज वन गोज हायर ऑन द हिमालयस। अगर आप हाइट में बढ़ते हो, हिमालयस पे चढ़ रहे हो, इसका मतलब ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है, आपकी हाइट बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है, मल्टीप्लाई होता है, कांस्टेंट रहता है या इंक्रीज होता है? देखो जब भी हम हाइट में जाते हैं ना, हमेशा प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज होता है। इसीलिए तो जब आप हाइट में जाते हो तो ब्रीदिंग की रिलेटेड आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब भी हम हाई एल्टीट्यूड में मूव करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हमेशा डिक्रीज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे इंडिया में मैक्सिमम बारिशें होती हैं। तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई, तमिलनाडु ड्राई रहता है। आपको मैंने बताया ना, तमिलनाडु मैक्सिमम बारिशें कब रिसीव करता है? वो साउथ वेस्ट मानसून के टाइम नहीं करता, वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड की वजह से करता है, सर्दियों के टाइम में, सितंबर अक्टूबर के टाइम में। अब ये पूछा है कि साउथ वेस्ट मानसून के टाइम में तमिलनाडु जो है ड्राई रहता है, सूखा क्यों रहता है? इट इज लोकेटेड इन रेन शेडो एरिया, टेम्परेचर इज सो हाई दैट द विंड डज नॉट गेट कूल्ड, winds do not reach this area, there is no mountain in this area। तो बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून की वजह से तमिलनाडु में बारिशें ना होने का रीजन है कि ये रेन शेडो एरिया में रहता है। रेन शेडो एरिया वो एरिया होता है जहां पर बारिशें नहीं पहुंच पाती। आप बोलोगे सर तमिलनाडु में ऐसी क्या खासियत है कि वहां पर बारिशें नहीं पहुंच पा रही हैं? तो अगर आपने इंडिया का मैप ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर होते हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स। और मैंने आपको बोला था कल के फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन में भी पढ़ाया था, वेस्टर्न घाट्स क्या है? कॉन्टिन्यूस चैन है। कॉन्टिन्यूस चेन है मतलब ये पूरे बीच में टूटे कहीं नहीं है। तो जब बारिश यहाँ से आ भी रही होती है साउथ वेस्ट मानसून वाली, तो वो इस एरिया में बारिश करवाती है। बट इसको क्रॉस करके ये जो एरिया है ना, बेंगलोर वाला, कर्नाटका में बेंगलोर वाला एरिया, तमिलनाडु के चेन्नई वाला एरिया हो गया, ये सारा रेन शेडो एरिया में पड़ता है। मतलब ये ऐसा एरिया जहाँ पर बारिशें नहीं पहुँच पाती, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड में तो एक वेस्टर्न घाट बहुत बड़ी चेन ऑफ माउंटेन्स आ जाती है। तो दैट इज वाई कि यहाँ पर बारिशें नहीं होती हैं ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। तो तमिलनाडु में बारिशें कब होती हैं? जब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इधर से आती हैं और बे ऑफ बंगाल से पानी उठाती हैं सितंबर अक्टूबर में और तमिलनाडु पे गिर आती हैं। ठीक है, क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। अब चलते हैं, थोड़ा क्रॉप्स वाला एरिया भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन है नॉट अ कमर्शियल क्रॉप, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी कमर्शियल क्रॉप नहीं है। कमर्शियल क्रॉप वो होती है जिस क्रॉप को उगाया जाता है फॉर सेलिंग, ठीक है, और मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो कौन सी कमर्शियल क्रॉप नहीं है इनमें से बताना है, कॉटन, जूट, टोबैको या मेज। तो कौन सी कमर्शियल क्रॉप नहीं है, तो मेज कोई कमर्शियल क्रॉप नहीं है, कॉटन, जूट, टोबैको ये सारी कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है। देखो मेज के बारे में अगर हम देखें, सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है, अब मैं डेटा बता रहा हूँ साथ साथ लिख लेना। सबसे ज्यादा मेज प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है यूएसए। मक्की सबसे ज्यादा कहां पर होती है, यूएसए में। इंडिया में बात करें, इंडिया में कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है, तो कर्नाटका। इंडिया में कौन सी प्रोड्यूस करती है, कर्नाटका। और मक्की सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां होती है, यूएसए में। अब करते हैं कॉटन की बात। कॉटन, देखो कॉटन के लिए आपने कुछ चीजें याद रखनी है। कॉटन जो है उसको ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल कम चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 210, ये पूछता है एग्जाम में, कितने फ्रॉस्ट फ्री, मतलब फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए कॉटन को ग्रो होने के लिए। तो ये याद रखना, 210 जो है फ्रॉस्ट फ्री डेज मिलेंगे तभी कॉटन जो है वो इजीली ग्रो कर पाता है। कॉटन की बात करें तो कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में होता है। और इंडिया में बात करें तो इंडिया में गुजरात में होता है। कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ होता है, ब्लैक सॉइल है गुजरात की, इंपॉर्टेंट है, और उसमें ही कॉटन का कल्टीवेशन होता है इंडिया में, गुजरात। अगर हम बात करें जूट की, जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। और जूट की रेवोल्यूशन को बोलते थे ना गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, ठीक है। कॉटन में सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, तो जूट के केस में क्या आया था, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। आपको पता है जूट सबसे ज़्यादा इंडिया बांग्लादेश वाले एरिया में ही ग्रो करता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा है जूट कहाँ ग्रो होता है, वेस्ट बंगाल में। इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ ग्रो होता है, वेस्ट बंगाल में। वर्ल्ड में भी इंडिया टॉप पे है। नेक्स्ट जूट, टोबैको की बात करते हैं। टोबैको सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है चाइना। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है, चाइना। अगर हम बात करें इंडिया में, इंडिया में तंबाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो होता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कॉटन देख लिया, चाइना में सबसे ज़्यादा, इंडिया में गुजरात। जूट की बात करें इंडिया में ही होता है, इंडिया बांग्लादेश में मेनली सबसे ज़्यादा है इंडिया में। और वेस्ट बंगाल इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट। तंबाकू चाइना में सबसे ज़्यादा होता है, इंडिया में आंध्र प्रदेश। मेज यूएसए में सबसे ज़्यादा होता है, इंडिया में कर्नाटका। इसी तरह मैं आपको ना डिफरेंट क्वेश्चंस की हेल्प से सभी क्रॉप्स का बता दूंगा। तभी मैंने आज का लेक्चर में डेटा कंपाइल करने में टाइम लग गया, तभी ये लेक्चर भी लेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर खारिफ क्रॉप, इनमें से कौन सी खारिफ क्रॉप है हमें बतानी है, ग्राम, मूंग, पिजन पी या उड़द। अब तो आप बोलोगे सर हमने तो वीट, मेज और राइस ही पढ़ा था। अब एग्जामिनर हर बार वीट, मेज और राइस थोड़ी डालेगा, वो कुछ और भी डाल सकते हो। हमें सभी पता होनी चाहिए खारिफ क्रॉप कौन सी है या राबी क्रॉप कौन सी है। तो कौन सी है इनमें से, 1 and 3, 1, 3 and 4, 2 and 4 या 2, 3 and 4, पहले खुद ट्राई करो। तो देखो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2 and 4। मूंग और उड़द ये दोनों खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। मूंग और उड़द खरीफ क्रॉप। देखो खरीफ, राबी और जायद 3 तरह की क्रॉप्स हैं। खरीफ क्रॉप जो है वो आपको पता है जून में हम उनको लगाते हैं, जून में लगाते हैं, मतलब वो बारिशों में होती हैं, साउथ वेस्ट मानसून के टाइम होते हैं, और सितंबर अक्टूबर में उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। फिर नवंबर के बाद हम लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर में हम लगा देते हैं राबी क्रॉप्स, वो हम मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट करते हैं। और मार्च अप्रैल के बाद और जून के बीच में छोटा टाइम होता है, इसके बीच में हम जायद क्रॉप्स लगा देते हैं। तो ये आपको पहले इनकी टाइमलाइन पता चल गई। मेनली साउथ वेस्ट मानसून के टाइम में कौन सी क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब एग्जाम में पूछ सकता है खरीफ क्रॉप कौन सी है, इनमें से सिलेक्ट करो, ठीक है, और राबी कौन सी है और जायद क्रॉप कौन सी है, ये पूछता है एग्जाम में। तो मैं एक बार नाम ले लेता हूँ, आप साथ साथ याद करना। खरीफ क्रॉप में राइस है, राइस, मेज है, मक्की, कॉटन है, पल्सेस है, जितनी भी दालें होती हैं, ज्वार है, बाजरा है, तुर की दाल है, मूंग की दाल है, जूट है, सोयाबीन है, रागी है। ये सारी कौन सी है, खरीफ क्रॉप। एक बार वापस बोल देता हूँ, ध्यान से कहीं लिख लो। मक्की, ठीक है, मेज, राइस, कॉटन, पल्सेस, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, जूट, सोयाबीन और रागी, ये सारी खरीफ क्रॉप्स हैं। राबी में इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है, वीट तो सबको पता होता है, उसके बाद बारले आ गया, ठीक है, बारले आ गया यहाँ पर। ओट्स भी राबी क्रॉप है, लिनसीड भी राबी क्रॉप है, आपने याद रखना है। मस्टर्ड, सरसों जो है, ये एग्जाम में पूछता है बहुत बार। मस्टर्ड एक तरह की राबी क्रॉप है। पीस, मटर राबी क्रॉप है, और ग्राम भी राबी क्रॉप है। जायद क्रॉप में कौन सी आ जाती है, स्मॉल टाइम के लिए मैंने आपको देखा, मार्च अप्रैल के बाद जून जुलाई के बीच में ये क्रॉप्स होती हैं। इसमें वाटरमेलन आ गया, वाटरमेलन, आपके मुंह में पानी भी आ गया होगा इसका नाम सुन के। मस्क मेलन, मस्क मेलन और ककम्बर,
ठीक है, ये सारे कौन सी क्रॉप्स हैं, जायद क्रॉप है। और ये सारी क्रॉप्स याद रखना। अब वो टाइम नहीं रहा कि वीट, मेज और राइस ही पूछेगा हर बार, तो बाकी भी आपको पता होना चाहिए खरीफ, राबी और जायद क्रॉप कौन सी है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ सेमी एरिड एरिया ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया। जो सेमी एरिड एरिया में मतलब जहाँ पर इतनी बारिशें नहीं होती, एक तो हो गया बिल्कुल एरिड एरिया, डेजर्ट एरिया आ गया राजस्थान वगैरह, एक आ गया सेमी एरिड एरिया ऑफ सेंट्रल इंडिया। वहाँ पर इनमें से कौन सी मेजर फूड क्रॉप है, यह हमें बताना है। ज्वार, रागी, मेज या बाजरा। तो इसका आंसर क्या है, बेसिकली इसका आंसर है ज्वार। ज्वार जो है वो मेन फूड क्रॉप है सेमी एरिड एरिया ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया। देखो आपने यहाँ पर एक याद रखनी है, ज्वार, रागी, बाजरा ये सारे मिलेट्स का पार्ट हैं। और इस बार 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, 2023 इज नोन एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और मिलेट्स को श्री अन्ना भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना, श्री अन्ना डिक्लेयर किया। हम मिलेट्स को बहुत प्रमोट करें, मिलेट्स बहुत न्यूट्रिशन क्रॉप है, इसको ज़्यादा रेनफॉल की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और ये उन एरियाज में भी हो जाते हैं जहाँ पर हार्श क्लाइमेट है, और बहुत न्यूट्रिशियस। ये कुछ चीज़ें मिलेट्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। पहले तो ये हो गया। अगर हम देखें, अब कुछ क्वालिटीज़ देख लेते हैं। ज्वार जो है, ज्वार की बात करें, ज्वार सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में। कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, याद रखना, ठीक है। अगर हम बाजरा की बात करें, बाजरा इंडिया जो है फर्स्ट है वर्ल्ड में बाजरा की प्रोडक्शन में। इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है बाजरा की प्रोडक्शन में। रागी की बात करें, रागी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, रागी को बोलते हैं फिंगर मिलेट, ठीक है। फिंगर मिलेट किसको बोलते हैं, रागी में, ये रागी को बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरा इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ ग्लूटोनियस राइस। बोरा राइस की वेराइटी है, ठीक है। इट इज मेनली फाउंड इन, हमें बताना है बोरा कहाँ पाया जाता है। बोरा राइस की वैरायटी है, ग्लूटेनियस राइस की। ग्लूटेनियस राइस मतलब जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वाले प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है, असम, बिहार, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो कहाँ पर पाया जाता है बोरा राइस की वैरायटी, असम में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अस, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अस, अमन और बोरा ये किसकी वैरायटी हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। तो ये सारी राइस की वैरायटीज़ हैं, ठीक है। वहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दे देगा, राइस, वीट, कुछ और भी लिख देगा। आपको पता होना चाहिए अस, अमन और बोरा किसकी वैरायटी हैं, राइस की वैरायटी है। दिस क्वेश्चन इज आई होप क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी की नॉलेज टेस्ट करेगा और क्लाइमेट ओरिएंटेड भी है। हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। समर सोलिस्टिस कब होता है, ऑटम इक्विनॉक्स कब होता है, विंटर सोलिस्टिस कब होता है, या स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है। ये सारी डेट्स आपको पता है, बट आपको सिर्फ मैच करना है। समर सोलिस्टिस होता है कब होता है, पहले आप खुद मार्क करो इसका आंसर, ठीक है। ए है, ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, इसी तरह से देख के पहले आप खुद मार्क करो। अब मैं सीधा इसके आंसर में आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कौन सा कब होता है। देखो समर सोलिस्टिस होता है हमारा 21 जून को। समर सोलिस्टिस कब होता है, 21 जून को। ऑटम इक्विनॉक्स होता है हमारा 23 दिसंबर को, ठीक है। 23 दिसंबर नहीं आएगा यहाँ पे, 23 सितंबर आएगा। सितंबर में होता है ना इक्विनॉक्स, सॉरी फॉर दिस रॉन्ग आंसर। यहाँ पे सितंबर लिख देना, दिसंबर नहीं है, सितंबर में। 23 सितंबर को होता है ऑटम इक्विनॉक्स। विंटर सोलिस्टिस आप सबको पता है 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च को। अब आप बोलोगे सर ये पढ़ा रहे हो, कुछ समझा भी दो, ये क्या है समर सोलिस्टिस, ऑटम इक्विनॉक्स, विंटर सोलिस्टिस, ये है क्या चीज़ें, आपको पहले ये समझाना चाहिए। तो मैं आपको ये एक इन शॉर्ट बता देता हूँ ये सब क्या है। देखो ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्लोब की, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके ऊपर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है। ये 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। मैं कैंसर लिख रहा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको। और ये नीचे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये सब आपको पता है, आपने ज्योग्राफी में ये सब पढ़ा हुआ है। देखो सन की बात करते हैं, सन मूव करता है टुवर्ड्स कैंसर और टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न। अब सन मूव नहीं करता, बेसिकली अर्थ ही रोटेट और रिवॉल्व कर रही होती है। बट अभी आप ये मान के चलो ना, हमने अपना आंसर रेडी करना है फॉर द एग्जाम, इन डेप्थ कभी और पढ़ लेंगे। देखो सन इक्वेटर से मूव करता है ऊपर, सपोज करते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है ना, मैंने बताया 8 स्टेट से पास होता है। ये सन हमारा यहाँ पर है। देखो सन जब डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, मतलब इंडिया पे सनलाइट जो है वो डायरेक्टली पहुंचेगी, अच्छी खासी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पहुंचेगी, और गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये कौन सा टाइम होता है, और इस दिन में, इस टाइम में क्या होता है, समर सोलिस्टिस होता है। क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देखे चलेंगे ना, यहाँ पर गर्मी होंगी तो इसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस। इस दिन क्या होता है, सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, दिन लंबे होते हैं, लॉन्गेस्ट डे होता है और नाइट छोटी होती है। लॉन्गेस्ट डे होता है और नाइट छोटी होती है। इस डेट को क्या बोलते हैं, 21 जून।
गर्मी है 21 जून को ही होती है ना, जून के महीने में ही होती है। क्यों? क्योंकि सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इंडिया लाई करता है। ये यहाँ तक सर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें क्लियर हो गया। अब 21 जून के बाद सन ने वापस नीचे आना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करके सन ऊपर नहीं जाता है, सन नीचे आएगा, कहाँ पहुंचेगा? इक्वेटर में वापस। जब सन वापस इक्वेटर में पहुंचेगा, जून में ऊपर गया था वापस नीचे आ रहा है, तो तब तक कितनी डेट हो जाती है? 23 सितंबर। कौन सी डेट हो जाती है? 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है? इस दिन क्या होता है? इक्वेटर में है, दिन और रात बराबर हो जाते हैं, मतलब डे और नाइट इक्वल हो जाती है, इसलिए इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। बट ये ऑटम का महीना होता है, इसलिए इसको ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑटम इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स इसलिए बोलते हैं दिन रात बराबर होता है। यहां तक क्लियर है? अब सन रुकेगा थोड़ी इक्वेटर पे, सन अब नीचे चलेगा, ये चक्कर लगा रहे हैं ना। तो अब कहां जा रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। अब सर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाएगा, कैप्रिकॉर्न में पहुंचेगा ये कब? ये पहुंचेगा जी 22 दिसंबर को। कहां पहुंचेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। अब क्या होगा 22 दिसंबर में? क्या होगा? विंटर होगी। हम तो नॉर्थ में रहते हैं, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे ना, तो विंटर होगी, इसलिए इसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। इस टाइम पे क्या होता है? इस टाइम में शॉर्टेस्ट डे होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है, सबसे छोटा दिन होता है और रात बहुत लंबी होती है। तो लॉन्गेस्ट डे कब होता है? 21 जून को समर सोलिस्टिस में, और विंटर सोलिस्टिस में शॉर्टेस्ट डे होता है। अब सन यहाँ थोड़ी रुकेगा, सन ने वापस इक्वेटर पे जाना है, तो सन वापस इक्वेटर में पहुंचेगा मार्च में। सन कब इक्वेटर में पहुंचेगा? मार्च में। कितनी मार्च में इक्वेटर में पहुंचेगा? 21 मार्च में। तो 21 मार्च में जब सन वापस इक्वेटर में पहुंचेगा, तो इक्वेटर में पहुंचे दिन रात इक्वल हो जाएंगे, बट इस टाइम में स्प्रिंग का मौसम होता है, इसलिए हम इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। अगर ये चीज आपको नहीं समझ आई है तो एक बार रिवाइंड करके वापस देख लेना, समझ आना कि क्या क्या है। इक्विनॉक्स चाहे ऑटम हो चाहे स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो, सन जो है इक्वेटर पे होता है, दिन रात इक्वल होते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से आए आप कर लोगे। समर सोलिस्टिस 21 जून को होता है, उस दिन क्या होता है? उस दिन जो है लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और अगर हम बात करें विंटर सोलिस्टिस के टाइम पे क्या होता है? 22 दिसंबर में दिन जो है वो बिल्कुल छोटा होता है और रात लंबी होती है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। पल्सेस को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला और सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला कौन सा कंट्री है वर्ल्ड में? हमें बताना है। तो कौन सी कंट्री है? ब्राजील, यूएसए, चाइना या इंडिया? आपको पता है इंडिया पल्सेस को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूम भी करता है। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है? मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र। ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में किसी तरह से भी पूछ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 15। अराबिका। पहली बात तो अराबिका है क्या? वैरायटी ऑफ कॉफी, इंडिया में ग्रो होती है। इट वाज इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम डैश, दिस वैरायटी ऑफ कॉफी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अराबिका बहुत फेमस जो है वो कॉफी की वैरायटी है। कहाँ से हमने इंडिया में ये वैरायटी लाई थी? ईरान से, इराक से, सीरिया या यमन से? तो कहाँ से लाई हुई है? यमन से। ये आपको याद रखना है। बाबा बुडन हिल्स में हमने इनको लगाया था और वहाँ पर कॉफ़ी की प्लांटेशन बढ़ गई थी, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? इंडिया, ब्राज़ील, क्यूबा या यूएसए? कहाँ पर प्रोड्यूस होता है गन्ना? गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल शुगर केन की हेल्प से आपको पता है ना, हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, तो शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है? ब्राज़ील में। इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है शुगर केन? इंडिया में सबसे ज़्यादा यूपी में प्रोड्यूस होता है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड किसके साथ एसोसिएटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड दूध के रिलेटेड है तो इसको व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये सारी रेवोल्यूशन मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है अपने लेक्चर्स पे, तो बार बार मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप भी बोलोगे सर बार बार एक ही चीज़ें एक्सप्लेन करते हो। व्हेन द अर्थ इज क्लोजर टू द सन इट इज नोन एज। जब अर्थ सन के पास होता है उसको क्या बोलते हैं? अर्थ और सन के पास होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरीहिलियन, एपीहिलियन, पेरिगी या एपोगी। देखो ये कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूं, बट ना आज नहीं करूंगा, किसी दिन अच्छे से करूंगा, क्योंकि अब एग्जाम आपका बहुत पास है, मैं आपको डीपली इसको समझाऊंगा। बट अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि जब सन और अर्थ पास पास होते हैं ना, उस कंडीशन को बोलते हैं पेरीहिलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहिलियन। ये कंडीशन दिसंबर में होती है। कन्फ्यूजन है थोड़ी सारी, दिसंबर में होती है, बट क्लियर अभी नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। दिसंबर में होती है। आप बोलोगे सन अर्थ के पास है तो दिसंबर में गर्मी होनी चाहिए, बट देयर आर अदर सर्कमस्टांसेस ऑल्सो जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि दिसंबर में सर्दी क्यों होती है। बट आपने सिर्फ ये याद रखना है कि पेरीहिलियन क्या होता है? पेरीहिलियन होता है जब अर्थ और सन आपस में पास पास होते हैं, तो ये कब होता है? दिसंबर में। एपीहिलियन होता है जब अर्थ और सन दूर दूर होते हैं, फार्थेस्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, उसको बोलते हैं एपीहिलियन। मतलब यहाँ से याद कर लो,
पेरीहिलियन मतलब पास पास, अर्थ और सन पास पास हैं पेरीहिलियन, और दूर दूर हैं एपीहिलियन। इसी तरह अर्थ और मून, अब किसकी बात हो रही है, अर्थ और मून की। जब अर्थ और मून पास पास होते हैं तो पेरी की, दूर दूर होंगे तो एपो की, ऐसे याद कर लो, ठीक है। पेरीहिलियन, हिलियन बेसिकली ना, हिलियन ये सन के लिए यूज होता है, पेरीहिलियन मतलब अर्थ और सन पास पास, एपीहिलियन दूर दूर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन एसोसिएटेड विद, तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है, लेदर, ऑयल सीड, जूट या कॉटन, तो किसके साथ एसोसिएटेड है, कॉटन के साथ। जूट के साथ क्या थी, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है, जूट के साथ, ये आपको याद रखना है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री स्टेट इन द इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी कौन सी प्रोड्यूस करती है स्टेट, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका या तमिलनाडु, तो कौन प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा, कर्नाटका। वर्ल्ड में अगर बात करें तो कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करती है, ब्राजील, ठीक है, कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है, ब्राजील, ये याद रखना। रबड़ की बात करें, जैसे कॉफी है ना, इसी तरह रबड़ भी पूछ लेता है कई बार। रबड़ में अगर बात करें सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है, तो थाईलैंड, कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है, थाईलैंड। इंडिया में कौन प्रोड्यूस करता है, केरला, इंडिया में कौन प्रोड्यूस करता है, केरला। टी की भी बता देता हूँ यहाँ पर, टी में अगर बात करें वर्ल्ड में चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है, इंडिया में असम, इंडिया में सबसे ज्यादा टी कहाँ पर होती है, असम में, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, कौन सी है सबसे ज्यादा वीट कहाँ पर प्रोड्यूस होती है इंडिया में, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश या हरियाणा, कहाँ होती है प्रोड्यूस सबसे ज्यादा, यूपी में। वीट सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, यूपी में। कंट्री वाइज चाइना है, सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में होती है, चाइना में होती है, बट इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, यूपी में। राइस भी देख लेते हैं, राइस जो है वो भी चाइना में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, बट इंडिया में कहाँ प्रोड्यूस होता है, वेस्ट बंगाल में। यूपी दूसरे नंबर में आता है, सबसे ज्यादा राइस कहाँ प्रोड्यूस होता है, वेस्ट बंगाल में। मक्की की बात कर लेते हैं, तीन ही इंपॉर्टेंट है ना, राइस, मेस और वीट। मक्की सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है यूएसए में, इंडिया में कहाँ प्रोड्यूस होती है मक्की सबसे ज्यादा, कर्नाटका में, कहाँ पर, कर्नाटका में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा किस चीज को प्रोड्यूस करता है, कॉटन, ऑयल सीड्स, पल्सेस या मेस। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पल्सेस प्रोड्यूस होती है ना, हमने ऑलरेडी देख लिया इस क्वेश्चन को। वेयर आर रेन फॉरेस्ट फाउंड, रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं इनमें से, सेंट्रल इंडिया में रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, बारिशों वाले फॉरेस्ट। ईस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस एंड वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस एंड ईस्टर्न घाट्स। अगर आपने क्लाइमेट वाली मेरी वीडियो अच्छे से देखी होगी ना, ये क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे। क्यों, सबसे ज्यादा बारिशें कहाँ होती हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून से सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस में और वेस्टर्न घाट्स में, तो सबसे ज्यादा रेन फॉरेस्ट भी तो वहीं पाए जाएंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ सिंपली हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, अगर क्लाइमेट वाली वीडियो अच्छे से देखिए, देखो वो मैं पिन कर दूंगा, वो जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया इज डियोर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर मैक्सिमम, मतलब दिन के टाइम जो टेम्परेचर की रेंज में बहुत वेरिएशन होती है, तो किस में मैक्सिमम है, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता, ठीक है। इसका आंसर बेसिकली है न्यू दिल्ली। देखो ये मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये तीनों ना ओशन के साथ लगने वाली स्टेट्स हैं, और जहां पर भी ओशन की कोस्टल स्टेट्स जो होती है ना, वहां पर ना टेम्परेचर रेंज जो है वो ज़्यादा नहीं होती, मतलब उधर दिन में टेम्परेचर में इतना फर्क नहीं होता कि मॉर्निंग में ज़्यादा है या दिन के, बट आपको पता है जितना जितना हम कोस्टल एरिया से दूर जाते हैं वहाँ पर रेंज ऑफ टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाती है, दिन और रात की भी रेंज बढ़ने शुरू, मतलब दिन को बहुत गर्मी होगी, रात को बहुत ठंड होगी, जैसे जम्मू कश्मीर में देख लो। तो ये बेसिकली होता है जो एरिया कोस्टल से दूर होते हैं, कोस्टल एरिया में दिन और रात में ऑलमोस्ट टेम्परेचर सेम ही रहता है, तो इसका आंसर बेसिकली हो जाएगा न्यू दिल्ली, क्योंकि न्यू दिल्ली इज नॉट अ कोस्टल स्टेट और कोस्टल एरिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर है कर्नाटका, और वर्ल्ड में कौन सी है वो भी मैंने आपको बता दी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, तो इसके साथ हम इसके आंसर डाल के पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेकेएसएसबी एग्जाम। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, पीडीएफ वगैरह हम वही शेयर करते हैं, प्लस कोई इन्फॉर्मेशन हो कब लेक्चर आएगा ये सब भी हम वहीं शेयर करते हैं। फ्री मॉक टेस्ट एक VLW का हमारी वेबसाइट में पड़ा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं awakeningclasses.in पे, और 3-4 दिन अब आपके एग्जाम में रह गए, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें, टेंशन फ्री होकर पढ़ें। जो रिवीजन सेशन है, जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है लास्ट एंड डे रिवीजन सेशन, उनको देख लें जरूर अगर आपने नहीं देखे हुए। बहुत सारे बच्चे अब चैनल में जुड़ रहे हैं और वो ये चीज़ बोलते हैं कि सर हमने लेट जुड़ा, बट कुछ नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है, बी कॉन्फिडेंट,
कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओ, एक तो भगवान पे भरोसा और एक खुद पे भरोसा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपने कितना पढ़ा है, कम पढ़ा है, ये सब मैटर नहीं करेगा उस दिन। सबसे ज़्यादा ये मैटर करेगा आप कितने कॉन्फिडेंट हो उस दिन खुद पे और अपनी तैयारी पे। तो कॉन्फिडेंट रहें और 3-4 दिन अच्छे से यूटिलाइज करें, चैनल से पढ़ें, और जिस भी टॉपिक रिलेटेड कंटेंट चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, हम जरूर इस पर लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।